अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे नए लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे इन तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में। लिहाजा हमारी इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखें ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप अपने बिजनेस या कारोबार को हमारे चैनल पर प्रमोट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रही मेल आई डी पर हमसे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह आपके कारोबार को हमारे चैनल पर प्रमोट किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इसकी ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। रियासत तेलंगाना में गैर मौसमी बारिश और तेज हवाओं से फसलों को नुकसान, किसानों की मुश्किलात में भी इजाफा, मजीद और बारिश की पेशी ख्यासी। तेलंगाना में गैर मौसमी बारिश और तेज हवाओं की वजह से फसलों को शदीद नुकसान हुए हैं और मुतासरा किसान मुआवजे के लिए हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। लिहाजा गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान शुमाली तेलंगाना के अजला में जबरदस्त बारिश होने की वजह से धान, मकई और आम की तैयार फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। लिहाजा कुछ दिन पहले ही रियासत तेलंगाना के चंद अजला में आबपाशी के नाकाफी पानी की वजह से फसलों को शदीद नुकसान हुए थे, लेकिन अब गैर मौसमी बारिश की वजह से तैयार फसलें भी मुतासिर हो गई। इसके अलावा 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश के नतीजे में कई सारी फसलें जेर आब हो गई। तो वहीं दूसरी जानिब दीगर अजलाओं में तेज हवाओं की वजह से आम के दरख्त भी उखड़ गए, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। रियासत तेलंगाना में साइबर फ्रॉड के नए वाकयात, बरखी कटौती के नाम से SMS, धोखेबाजों की जानिब से बैंक खाते से रकम गायब करने के वाकयात। अवाम को धोखा देने के लिए धोखेबाज रोजाना नए नए तरीके इख्तियार कर रहे हैं और आसानी से रकम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा नया तरीका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट करने की धमकी है, जिसके जरिए आपके फोन पे एक मैसेज आएगा और जिसमें कहा जाएगा कि आपकी बरखी सरबराही 7:30 बजे शाम के बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जानिब से कट कर दी जाएंगी, क्योंकि गुज़िश्ता माह के बिल की रकम अपडेट नहीं की गई है। लिहाजा आपको फौरी तौर पर फला नंबर पे कॉल करने या फिर किसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कायम करने के लिए कहा जाएगा। लिहाजा बातचीत के दौरान धोखेबाज एक ऐप बनाते हैं जिसके जरिए अपने स्क्रीन पर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन हासिल कर लेते हैं और किसी को भी OTP ना बताने का इंतबाह देते हुए वो आपके बैंक खाते से रकम अपने बैंक खाते में मुंतकिल कर लेते हैं। लिहाजा हुकूमत की जानिब से इस बात की हिदायत दी गई है कि अवाम को इस हकीकत से बाखबर रहने की जरूरत है और कोई बरखी ओहदेदार बरखी की सरबराही कट करने के बारे में इस तरह के पैगाम नहीं भेजते हैं। लिहाजा अवाम को बिना परेशान हुए चौकस रहने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम की तारीख में तोसी। रियासत तेलंगाना के जिले कलेक्टर संगारेड्डी के मुताबिक कारपोरेट उमूर की वज़ारत हुकूमत हिंद की तरफ से पेश की जाने वाली प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के दूसरे मरहले को इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, यानी 31 मार्च तक इस स्कीम के लिए अप्लाई किया जा सकता है। लिहाजा इस स्कीम की अहम खुसूसियात यह है कि इस इंटर्नशिप स्कीम के लिए मुंतखब होने वाले तलबा को माहाना अलाउंस 5 से 6 हज़ार रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा 12 माह की इंटर्नशिप मुद्दत के दौरान आप हकीकी दुनिया का तजुर्बा हासिल कर सकेंगे। लिहाजा इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने अब तक 3 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें जमा कराई जा चुकी है और इस इंटर्नशिप स्कीम के लिए अहलियत का मियार खानदान में किसी को भी सरकारी मुलाजमत ना हो, 10वीं 12वीं और ITI पॉलिटेक्निक की डिग्री तकमील होनी चाहिए और सालाना आमदनी इनकम सर्टिफिकेट में 1 से 2 लाख के दरमियान होनी चाहिए। लिहाजा इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए इस स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर जाकर लॉग इन करें और अपनी तमाम तर तफसीलात रजिस्टर कराएं। रियासत तेलंगाना में उगादी से नए राशन कार्ड की तकसीम का जिले नलगुंडे से आगाज। रियासत तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तेलुगु साल उगादी के मौके पर राशन कार्ड की तकसीम रियासत तेलंगाना के जिले नलगुंडे से शुरू की जाएंगी। लिहाजा इन्होंने जिले सिद्दीपेट के हसनाबाद में IOC ऑफिस में ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें सिद्दीपेट, करीमनगर और हनमकुंडा अजला के एडिशनल कलेक्टर्स और मुतालिका काम ने शिरकत की। लिहाजा इस मौके पर मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि गर्मी के दौरान पीने के पानी की किल्लत न होने के लिए हुकूमत की जानिब से जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इंदिरा मकानात की तकसीम शफाफ तरीके से होनी चाहिए और इन मकानात की तकसीम में औलिन तरजीह गरीबों को दी जानी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने काम को हिदायत दी है कि धान की कटाई के दौरान खरीदारी मराकिज में किसी भी किस्म की मुश्किलात पैदा ना हो। रियासत तेलंगाना में अप्रैल से सफेद राशन कार्ड रखने वालों को बारीक चावल फराहम किए जाएंगे। मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। वजीर सिविल सप्लाई मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि अप्रैल से सफेद राशन कार्ड रखने वाला हर घर बारीक चावल हासिल करने का अहल होगा। इन्होंने सूर्यापेट के जिले जान पहाड़ में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इन्होंने पहले ही चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी पर जोर दिया है कि वो हल्के असेंबली हुजूर नगर में बिलखुसूस इस प्रोग्राम का आगाज करें। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत इस बात की पाबंद अहद है कि तेलंगाना के 84% आबादी को बारीक चावल हासिल होंगे, जो कांग्रेस हुकूमत का एक अहम मकसद है। इन्होंने कहा है कि वजीर सिविल सप्लाई के तौर पर यह इनके लिए फख्र का जरिया होगा। इसके अलावा उन्होंने साबिक़ हुकूमत BRS पर तनकीद करते हुए कहा है कि BRS हुकूमत दरियाई कृष्णा के पानी का मुनासिब इंतज़ाम करने में नाकाम रही है। इन्होंने दावा किया है कि मौजूदा इंतजामिया इस मामले में तेजी से काम कर रहा है, जिससे अवाम को पानी की किल्लत से परेशानी ना हो। रुकन असेंबली खानापुरा के हाथों इंदिरा मकानात का संगी बुनियाद। अवामी हुकूमत की जानिब से शुरू की गई इंदिरा हाउसिंग स्कीम, इस स्कीम में हर उस गरीब को मकान फराहम किया जाएगा जो इसका मुस्तहिक है। रुकन असेंबली खानापुर वेदमा बच्चू पटेल का बयान। लिहाजा रुकन असेंबली खानापुर वेदमा बच्चू पटेल ने इतवार को सरकोंडा के रम्मा गाँव में 153 इंदिरा मकानात की तामीर के लिए संगी बुनियाद रखी। इन्होंने कहा है कि हम इसके लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। लिहाजा इस स्कीम के पहले मरहले में जिन गरीब खानदानों के पास कोई मकान नहीं है, इन्हें इंदिरा स्कीम के मकानात दिए जाएंगे। मजीद उन्होंने कहा है कि इनकी हुकूमत गृह ज्योति स्कीम के
तहत हर गरीब को 200 यूनिट मुफ्त बरखी फराहम कर रही है और 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर फराहम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने गरीब फर्द के घर के ख्वाब को अमली जामा पहनाने का बेड़ा उठाया है, लिहाजा की हुकूमत गरीबों को तमाम तरह फलाही स्कीमात में औली तरजीह दे रही है। दोस्तों, और इसी तरह के लेटेस्ट एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।